हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त और वन नीति। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त यानी कि जो ब्रिटिश ने शासन किया तो उन्होंने कौन कौन सी भू बंदोबस्त किया। तो सबसे पहला था प्रथम भू बंदोबस्त। यदि हम प्रथम भू बंदोबस्त की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल का प्रथम भू बंदोबस्त कुमाऊं में सबसे पहले कहाँ होता है। कुमाऊं में कब होता है? 1815 में होता है। जबकि गढ़वाल में यदि आपसे पूछ ले जाए कि प्रथम ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त कुमाऊं में कब हुआ तो 1815 में, क्योंकि 1815 से सही इनका शासनकाल शुरू होता है। और कहाँ से होता है? कुमाऊं से होता है। तो कुमाऊं में सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद गढ़वाल में अगले ही साल 1816 में होता है। किसके द्वारा किया गया? ट्रेल द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ट्रेल द्वारा किया गया। यदि पूछ जाए किसके शासनकाल में किया गया तो ई गार्डनर। किसके शासनकाल में होता है? ई गार्डनर में। यदि ध्यान रखना, शासनकाल पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में प्रथम भू बंदोबस्त होता है तो होगा ई गार्डनर। यदि पूछा जाए किसके द्वारा किया गया तो ट्रेल के द्वारा किया गया, क्योंकि ट्रेल ई गार्डनर का सहायक था। यह जो बंदोबस्त था, क्योंकि उस समय गोरखा शासन था, इसलिए जो बंदोबस्त था गोरखा बंदोबस्त पर आधारित था। जो गोरखों ने बंदोबस्त कर रखा था बिल्कुल उसी के ऊपर आधारित था। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा बंदोबस्त गोरखा बंदोबस्त पर आधारित था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम भू बंदोबस्त, ब्रिटिश कालीन प्रथम भू बंदोबस्त। फिर आता दूसरा भू बंदोबस्त। दूसरा जो भू बंदोबस्त होता है वो कब होता है? 17 में, क्योंकि 16 में हो गया। फिर ये भी ट्रेल द्वारा किया जाता है। तो दूसरा भू बंदोबस्त भी ट्रेल द्वारा 17 में किया जाता है। फिर तीसरा अगले साल किया जाता है 1818 में ट्रेल द्वारा ये भू बंदोबस्त किया जाता है। फिर एक साल छोड़कर चौथा भू बंदोबस्त होता है। चौथा भू बंदोबस्त 1820 में होता है और किसके द्वारा? ट्रेल द्वारा किया जाता है। ये 3 साल के लिए जाता है। इस साल के लिए 3 साल के लिए। इससे पहले जो भू बंदोबस्त थे वे कुछ साल के लिए किए जा रहे थे, लेकिन जो हमारा चौथा भू बंदोबस्त होता है, तीसरा नहीं, चौथा भू बंदोबस्त ट्रेल द्वारा 3 साल के लिए किया जाता है, इसलिए इसे तिसाला भू बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ये आपको सोचेगा कि तिसाला भू बंदोबस्त किसने किया था? ट्रेल ने। कब किया था? 1820 में। फिर था पांचवा भू बंदोबस्त, क्योंकि 3 साल भू बंदोबस्त किया गया था, 20 में आता, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। तो आप लोग का पांचवा भू बंदोबस्त कब होगा? 1823 में होगा। और यह भी किसके द्वारा किया गया? ट्रेल द्वारा। लगातार 5 भू बंदोबस्त हो गए, 5 के 5 किसने किया? ट्रेल ने। जो पांचवा भू बंदोबस्त था यह 5 साल के लिए किएगा। तो अच्छी तरीके से याद रखना, पांचवा भू बंदोबस्त 5 साल के लिए ही किया जाता है, इसलिए सब 5 साल भू बंदोबस्त भी कहते हैं। और यह भू बंदोबस्त जो संवत होता है, जो संवत चलता है वो क्या होता है? 1880 संवत। उस समय 1880 चलता है, इसलिए इस भू बंदोबस्त को ही 80 साल भू बंदोबस्त भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 80 साल भू बंदोबस्त किसे कहा जाता है तो पांचवें भू बंदोबस्त को 80 साल भू बंदोबस्त कहा जाता है, जो ट्रेल ने किया था 1823 में। और यह ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त कौन सा, तो पांचवा भू बंदोबस्त, जिसे 80 साल भू बंदोबस्त कहते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार गांव की सीमाओं के अंतर्गत, जो गांव की सीमा थी उसके अंतर्गत भूमि की व्यवस्था की गई, वनों की व्यवस्था की गई और पानी आदि का क्या हुआ? निर्धारण हुआ, इसलिए एक अच्छा भू बंदोबस्त था। फिर आता है छठा भू बंदोबस्त। क्योंकि आपको पता 5 साल के लिए भू बंदोबस्त हुआ, कब हुआ था? 5 साल के लिए 1823 में भू बंदोबस्त हुआ। वो 5 साल का, तो कितने जुड़ेंगे? 5 जुड़े, इसमें 18 5 कितने हो गए आप लोगों के? 1828। तो आप लोग इस प्रकार से सब अच्छी तरीके से याद रख लोगे, यदि आपके भू बंदोबस्त अच्छी तरीके से पता हो कितने कितने साल के लिए हो रहे। यह भी ट्रेल द्वारा। तो छठा भू बंदोबस्त भी क्या? ट्रेल ने क्या। और इसे बंदोबस्त को तरसीम तरसीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछ ले जाएगा तरसीम बंदोबस्त के रूप में कौन से भू बंदोबस्त को जाना जाता है, तो छठा भू बंदोबस्त, जो किसने किया? ट्रेल में 28 में। फिर आता 7वां। अब आपको बता 5 साल का भू बंदोबस्त चल रहा, 28 में 5 जोड़ो, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। 28 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1833। तो आपको 5 जोड़ देने यहाँ से। इस प्रकार से 7वां भू बंदोबस्त 1833 ईस्वी में ट्रेल द्वारा किया गया। तो ये पूछ ले जाएगा आप लोगों से 7वां भू बंदोबस्त कब हुआ? कब हुआ? 1833 में। किसके द्वारा? ट्रेल द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेल द्वारा। तो लगातार 7 भू बंदोबस्त ट्रेल ने किया। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, 7, 1 से लेकर 7 तक यदि आपसे पूछा जाता है तो किसके द्वारा किए गए हैं? ट्रेल द्वारा। एक बार डिवाइड करवा देंगे। सबसे पहला 1815 में कुमाऊं में होता है, कहाँ होता है? कुमाऊं में। फिर 1816 में कहाँ होता है? गढ़वाल में। ये पहला होता है, फर्स्ट भू बंदोबस्त। फिर सेकंड कब होता है आप लोगों का? सेकंड भू बंदोबस्त होता है 1817 में। कब होता है? 1817 में।
सेकंड। फिर थर्ड होता है आप लोगों का 18 में, 1818 में तीसरा। फिर चौथा भूबंदोबस्त होता है, कब होता है? चौथा भूबंदोबस्त होता है 1820 में। ये कौन सा होता है? चौथा। फिर पांचवा होगा, क्योंकि 3 साल के लिए क्या होगा, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 1823 में पांचवा भूबंदोबस्त। कौन सा? पांचवा, जिसे 80 साला भूबंदोबस्त भी कहते हैं। फिर 5 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 5 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 1828 में होता है आप लोगों का छठा भूबंदोबस्त। फिर हम 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, फिर हो जाएगा 1833 में सातवां भूबंदोबस्त। तो इस प्रकार से आप लोगों के लगातार ये ट्रेल ने किया। किसने किया? ट्रेल ने किया। तो आठवां भूबंदोबस्त आता है हमारा। कौन सा था? आठवां भूबंदोबस्त। यदि बेटन द्वारा किया गया, किसके द्वारा? बेटन द्वारा आठवां भूबंदोबस्त किया जाता 1840 में। आप लोगों से पूछ ले जाएगा क्या आठवां भूबंदोबस्त कब किया गया? तो 1840 में गढ़वाल में होता। कब होता? 1840 में गढ़वाल में। और 1844 में कब कहाँ होता है? कुमाऊं में। तो जो आठवां भूबंदोबस्त यदि पूछ जा कि गढ़वाल में कब हुआ तो 1840 में, यदि पूछ जा कुमाऊं में कब हुआ तो 1844 में किया गया बंदोबस्त। यह बंदोबस्त 20 साला, कौन सा? 20 साला भूबंदोबस्त था, इसलिए इसे 20 साला भूबंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। कि अब जो नियम कानून बनाए गए वे 20 साल के लिए फिक्स कर दिए गए, तो इसलिए 20 साला भूबंदोबस्त कहते हैं। और इस बंदोबस्त में भूमि नापने हेतु खसरा पद्धति, कौन सी पद्धति? खसरा पद्धति, यानी कि भूमि की पैमाइश लागू की गई कि भूमि की पैमाइश के आधार पर ही अब बंदोबस्त किया जाएगा। तो इसे खसरा सर्वेक्षण पद्धति बोलते हैं। आप लोगों से पूछ लिया खसरा सर्वेक्षण पद्धति किस भूबंदोबस्त में लागू की गई? तो किसमें की गई? 8वें भूबंदोबस्त में लागू की गई। ध्यान रखना अच्छी तरीके से आप लोग। फिर आता है नौवा भूबंदोबस्त। नौवा जो भूबंदोबस्त है 1863 ईस्वी से लेकर 1873 ईस्वी तक रहता है। 1863 से लेकर 1873 तक। अब देखो यह भूबंदोबस्त 1863 में हेनरी रेमजे के शासनकाल में होता है। यदि पूछे जाए शासनकाल में किसके होता है तो हेनरी रेमजे के। नौवा भूबंदोबस्त 1863 में हेनरी रेमजे के शासनकाल में होता है। यदि पूछा जाता है किसके द्वारा होता तो किसके द्वारा होगा? है बेकट द्वारा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर उस समय कौन थे? बेकट थे। उन्हीं के द्वारा बंदोबस्त किया जाता है। इसलिए इस, क्योंकि बेकट ने क्या है, इसलिए इस बेकट भूबंदोबस्त भी कहते हैं। और इसी भूबंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का क्या करेगा? प्रयोग करेगा और भूमि को 5 भागों में बांट दिया। और बेकट ने भूमि को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा, जिसमें तलाव भूमि, उपराव भूमि और अव्वल भूमि, दोयम और कटीली या इजराइल भूमि। फिर आता 11वां भूबंदोबस्त। 11वां भूबंदोबस्त यह इबटसन द्वारा, किसके द्वारा? इबटसन द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1928 में किया गया। इबटसन ने कब कराया? 1928 में किया गया। और यह ब्रिटिश कालीन, यदि ब्रिटिश काल की बात कर जा तो यह ब्रिटिश काल का अंतिम भूबंदोबस्त था। यदि पूछे आप लोगों से ब्रिटिश काल का कौन सा अंतिम भूबंदोबस्त था तो याद रखना 11वां भूबंदोबस्त अंतिम था। और कब होता है? 1928 में होता है इबटसन के शासनकाल में। इसके बाद जो 12वां भूबंदोबस्त होता है उसे कौन कराती है? उत्तर प्रदेश सरकार। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 में, क्योंकि देश आजाद हो चुका 1960 से लेकर 1964 में करा। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये तो होगी भूबंदोबस्त। अब आती है ब्रिटिश कालीन की वन नीति। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन वन नीति। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल वन प्रबंधन। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में सबसे पहले किया गया। जब 1818 में थे तो उन्होंने सबसे पहले ना वनों को ठेके पर देना क्या कर दिया? शुरू। क्या कर दिया? ठेके पर देना शुरू कर दिया। और जो वनों को ठेके पर देने की व्यवस्था के जो अध्यक्ष बनाए गए वो हेनरी रेमजे को बनाए गए। ठीक है। और उन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी। वनों के जो राजस्व होगा, वनों का क्या होगा? राजस्व को जो संग्रहण कर जाएगा, जो वनों से आय प्राप्त होगी, इनकम होगी, उसे कौन कराएगा इकट्ठा? उसकी जिम्मेदारी सौंप दी परगना अधिकारी। जो परगना अधिकारी होगा वो सब क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। फिर 1826 में ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव रखी। और सरकारी भूमि पर साल काटने पर, जो साल के वृक्ष होते हैं, साल के वृक्षों को काटने पर क्या लगा दिया? प्रतिबिंब। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि साल के वृक्षों को काटने पर प्रतिबिंब किसने लगाया? तो किसने लगाया? ट्रेल ने। और कब लगा? 1826 में। 1898 रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त। आप लोगों से पूछने जाएगा ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो किसने क्या? हेनरी रेमजे ने। और जो वर प्रबंधन है उसके कार्यों को क्या कर दिया? शुरू कर दिया।
वनों का प्रबंधन करना शुरू कर दिया इसने 1864 में। जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से, किसकी सहायता से? जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की क्या की गई? स्थापना। इसकी भी स्थापना करी गई, वन विभाग की। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वन विभाग की स्थापना की गई 1864 में, किसकी सहायता से? जर्मन के विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की गई। यहाँ से सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। और वन विभाग का जो प्रथम महानिरीक्षक बनाएगा वो किसे बनाएगा? ब्रैंडिस को। किसे बनाएगा? ब्रैंडिस को। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रैंडिस। नेक्स्ट, जब ब्रैंडिस को महानिरीक्षक बना दिया तो इनकी सलाह पर इन्होंने सलाह दी और 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर दिया। आप लोगों से पूछ लेगा भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1865 में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1865 में। यदि पूछा जाए भारतीय वन अधिनियम किसकी सलाह पर पारित हुआ, तो किसकी सलाह पर पारित होता है? ब्रैंडिस के द्वारा। फिर 1868 में कुमाऊं वन विभाग। अब देखो वन विभाग लगाने शुरू कर देना कुमाऊं में। सबसे पहले कुमाऊं में 68 में, फिर गढ़वाल में। गढ़वाल में कब? 1 साल बाद 1869 में कहाँ लेकर आए? गढ़वाल में लेकर आए। फिर 1879 में नैनीताल के वनों को सुरक्षित वन घोषित कर देगा। यानी कि जो नैनीताल के वन थे 1879 में उन्हें क्या कर देगा? सुरक्षित। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि नैनीताल के वनों को सुरक्षित वन कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1879। 1890 से जो चीड़ वृक्ष होते थे, चीड़ के वृक्षों से क्या निकलता था? लीसा। तो उन्होंने लीसा टिपान क्या कर दिया? शुरू कर दिया। फिर आता कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता कि टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1885। तो एक आप लोग ये भी याद रखना, टिहरी में वन विभाग कब? 1885। अब क्या होता है, जो सरकार थी वो नई नई वन नीति लेकर आ रही थी, और नई नई वन नीति लाने से क्या होता है, जो स्थानीय जनता थी उनमें दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ रहा था और गुस्सा आ रहा था। क्योंकि जो स्थानीय लोग था उन्हें ऐसा फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार जो वनों से संबंधित उनके अधिकार है ना स्थानीय लोगों के, वो उनसे छीनने जा रहे हैं। और इसी कारण से क्या होता है, जगह जगह उत्तराखंड के अंदर आंदोलन क्या होते हैं? शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला 1921 में जो सामेश्वर की दुर्गा देवी होती है, उसने क्या करता है? वनों में आग लगा दी। वनों के आग लगाने के वनों में उसने क्या लगाई? आग लगाने के चक्कर में उसे 1 माह की क्या होती है? कैद होती है। अब क्या हुआ, जब जनता में ज्यादा आक्रोश हो गया, ज्यादा परेशानी होगी, सरकार ने देखा, जो ब्रिटिश सरकार थी कि जो जनता वो हमारे खिलाफ भड़क रही है, जनता की समस्याओं को समझने के लिए, जनता में क्या क्या समस्या है, जनता की क्या क्या मांग है, उनकी मांग को पूरा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। ग्रीवेंस कमेटी, तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई। और ये किसके शासनकाल में बनी? पी विडम के शासनकाल में बनी। इसका अध्यक्ष बनाएगा, और ये बनती है आप लोगों की 13 अप्रैल 1921 में बनती है, पी विडम के शासनकाल में। जन आक्रोश और आंदोलनात्मक रूप देखकर सरकार ने 13 अप्रैल 1921 को एक समिति का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कहा गया, जिसके अध्यक्ष पर्सी विडम बनाए गए। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों का पता लगाना था कि जनता की शिकायतें क्या है, जनता हमारे विरोध कर क्यों रही है। इसलिए तो पूछ लिया जाएगा आप लोगों की कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जनता की शिकायतों का पता लगाना। समिति ने मई 1921 से जुलाई 1921 तक गढ़वाल के एरिया में भ्रमण किया और जनताएं घर घर पहुंची और जनताओं की सलाह ली। जनता से क्या ली? सलाह ली। गढ़वाल और कुमाऊं में घर घर गए, भ्रमण किया और लोगों से उनकी राय ली और उनके पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या। और इस आधार पर उन्होंने क्या की? एक रिपोर्ट तैयार की। जो रिपोर्ट तैयार की गई 28 अक्टूबर 1921 को, ये जो रिपोर्ट थी ये समिति ने सरकार को सौंप दी। कैसे सौंप दी? सरकार को। सरकार ने क्या करा? समिति ने बांस तथा कुकाट के वृक्षों पर लगे प्रतिबिंब, क्योंकि ये उनके जीवन का मुख्य आधार था, जो पशु थे इनका चारा खाते, इसलिए इनकी जो प्रतिबंध थे ये क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। और पशु चराने के लिए संबंधित प्रतिबंध भी क्या कर दिए गए? हटा दिए। यानी कि जो ग्रामीण लोग जहाँ पशु भी चरा सकते हैं, लेकिन क्या रहा कि ग्राम सीमाओं से लगभग आधे मील दूर तक ग्रामीणों को वन अधिकार दिए गए। यानी कि लगभग आप जो आधा मील है जहां पर आ रहे हैं उसके आधे मील तक आप अपने पशुओं को चरा सकते हो, और जो आसपास की चीजें वो तुम्हारी होगी, आप वहां से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, लेकिन आधे मील दूर तक, उससे ज्यादा जाने की अनुमति नहीं है।
1923 में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल में वन पंचायत की क्या की गई? स्थापना। तो ध्यान रखना, वन पंचायत की स्थापना कब की गई? 1923 में। कहाँ की गई? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल में। तो ये ध्यान रखना, 4 जगह, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी में वन पंचायत की क्या गई? स्थापना। फिर आता 1932 में 2 साल बाद चमोली में वन पंचायत का गठन किया गया। तो यदि पूछा जा, चमोली ज़्यादा पूछा जाता आप लोग कि चमोली में वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो 1932 में। 1932 में। अब देखते हैं टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्स में बार बार बने। देखते हैं हमने कितना सीखा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फॉरेस्ट ग्रीनबेंच कमेटी का गठन कब हुआ? तो कब होता है? 1921 में, 13 अप्रैल। कब होता है? 13 अप्रैल 1921 में इसका गठन किया जाता है लोगों की शिकायत सुनने के लिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, चमोली में वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो चमोली में वन पंचायत का गठन कब किया जाता है? 1932 ईस्वी में। तो बी इज द राइट आंसर। भारतीय वन अधिनियम कब पारित होता है? तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? सबसे पहला वन विभाग की स्थापना करी गई 1864 में। वन विभाग, वन विभाग किसकी सलाह पर भाई? ब्रैंडिस की सलाह पर। और ब्रैंडिस की सलाह पर ही 1865 में, 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। फिर आता कुमाऊं में, कुमाऊं में वन अधिनियम की स्थापना कब की गई? तो ये की जाती है 68 में। कब की जाती है? 68 में। कुमाऊं में की जाती है 68 में, जबकि गढ़वाल में की जाती है, यदि गढ़वाल में पूछ लेगा आप लोगों से तो हो जाएगा 1869 में। गढ़वाल में, कुमाऊं में 1868। ब्रिटिश कालीन प्रथम भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में होता? देखो ये पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में होता, तो किसके शासनकाल में होगा? तो आंसर हो जाएगा ई गार्डनर। शासनकाल, क्योंकि उस समय जो शासनकाल था वो ई गार्डनर का। यदि पूछा जाए किसने किया था, तो ट्रेल, तो इसका आंसर ट्रेल होता है। यदि पूछा था किसने किया, तो इसका आंसर है किसके शासनकाल में, तो ई गार्डनर इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। टीरी में वन विभाग की स्थापना कब होती है? अब पूछा जा रहा है कि टीरी में कब की गई वन विभाग की स्थापना? तो टीरी में कब की गई थी? मैंने आपको बताया था लिखा कि 1885 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है एग्जाम्स में। टीरी में 1885 में वन विभाग की स्थापना होती है। 5 साल भू बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करा? 5 साल भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में किसने किया था? 5 साल। तो 7 तक तो किसने कर रखी है? ट्रेल ने। तो 5वां पूछ रहा है 5 साल भू बंदोबस्त किसने करा था? ट्रेल में। कब करा था? 1823 में। कब करा था? 1823 में किया था। ब्रिटिश कालीन किस भू बंदोबस्त में खसरा सर्वेक्षण पद्धति, खसरा सर्वेक्षण पद्धति लागू की गई? तो किसमें की गई थी खसरा सर्वेक्षण पद्धति? कौन सा भू बंदोबस्त था तो वो था 8वां भू बंदोबस्त। कौन सा था? 8वां भू बंदोबस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां भू बंदोबस्त, खसरा सर्वेक्षण पद्धति। 9वां ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त किस कमिश्नर के शासनकाल में होता है? पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में हो रहा है? 9वां। तो 9वां होगा आप लोगों का हेनरी रेमजे के। किसके शासनकाल में? हेनरी रेमजे के 1863 में। कब होता है? 1863 में होता है हेनरी रेमजे के शासनकाल में। और करते कौन सा? बेकट कराते हैं। तो इसका हो जाएगा सी आंसर इज द राइट आंसर। फिर आता 7वां भू बंदोबस्त कब होता है? 7वां भू बंदोबस्त कब होता है? 7वां कब होता है आप लोगों का? 1833। तो ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।